मैं पानी पी रहा था और चाची का पेशे वाला हिस्सा देख रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पे हाथ लगाऊं। इतने में मेरी चाची एकदम पीछे मड़ी। उसने मुझे नोट कर लिया, कहा, कामरान क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस बहुत ही खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब, आप क्या समझी? उसने कहा कि मुझे लगता है कामरान अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी उम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूँगी कि अब कामरान के शादी करवा दो। अगर उनको दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता दो, मैं ही कोई दुल्हन ढूंढ दूंगी। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अभी मैं अपने जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। मेरी चाची ने कहा, असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, घूमो पियो खाओ, एंजॉय मेटन नहीं होती। मैंने कहा, चाचा जी, शादी में किया वाकई इतना सुकून है। उसने कहा कि अभी तुमने वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें उस सुकून के बारे में नहीं पता है। जब तुम्हें इस सुकून की लत लगेगी फिर तुम्हें रात रात भर नींद भी नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। और फिर इतने में चाची की बेटी आमना भी किचन में आ गई और कहा कि क्या बातें हो रही हैं। फिर चाची ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि घर वाले कैसे हैं और कब तक रुकने का प्लान है। फिर आमना ने मुझे कहा कि कामरान भाई आप आएं मेरे साथ, मेरे कमरे में बैठ के हम बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती है फिर हम खाना खाएंगे। तो फिर मैं आमना के साथ हूँ। उसके कमरे में आ गया। आमना का कमरा अलग बना हुआ था और आमना उस कमरे में रात को अकेली सोती थी। उसमें एक बहुत खूबसूरत बेड बिछा हुआ था और बहुत सारे टेडी बेयर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा, आमना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, कामरान भाई, कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, असल सुकून तो किसी और चीज में है। मुझे चाचू के घर वाले सारी अफरादी आशिक मजाज लगते थे। मेरा चाचू मेरी उम्मी के साथ, मेरा कज़न आसिफ मेरी बहन के साथ। अब चाची भी मुझसे ऐसे गुफ्तगू कर रही थे जैसे मैं उनके इशारे समझ रहा था और आमना भी मुझे उसी मजाज की लग रही थी। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया था कि आमना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, आमना तुम मुझे खुल के बताओ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हम उम्र हूँ और मैं कज़न भी तो हूँ, तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। उसने कहा, हाँ कामरान भाई, उसी लिए तो आपको उस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सको। मैंने कहा, हाँ हाँ, और सुनाओ क्या कह रही थी, किस चीज़ में ज्यादा सुकून है, तुमने बताया नहीं। उसने कहा, कामरान भाई, इस घर में अकेली रह रहकर मैं तंग आ गई हूँ। आसफ भी बाहर की लड़कियों में मुंह मारता फड़ता है और मेरा अबू भी ऐसे ही है, मेरी उम्मी पे तोजा नहीं देता। और हाँ कामरान भाई, जो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ प्लीज बाहर किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा, आमना तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती है खुल के कहो। और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी होगी। अब मैं नोट कर रहा था कि आमना मेरे साथ रिलैक्स महसूस कर रही है और वो बात करने का अंदाज भी खोले दिल से होना शुरू हो गया। अब वो मुझसे हंस हंस कर बात कर रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल फोन पर बेल बजी। मैंने देखा तो उम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। सामने उम्मी मुझे कह रही थी, कामरान तुम पहुंच गए लाहौर, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस वो थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था। अब यूं चाहूं बस अभी आपको फ़ोन करने ही वाला था। फिर उम्मी ने पूछा, सुनाएं घर में कैसा माहौल है, अबू कैसे हैं और छोटी और बनी कैसी है, और तुम बताओ। मेरी उम्मी ने कहा, कामरान तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अबू वैसे ही परेशान है, घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी, तुम कब वापस आ रहे हो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। मैं उम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज़ जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, उम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा, नौकरी का पता करना है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया
आमना ने कहा, कामरान भाई किया, आप यहाँ नौकरी करने आए हैं। मैंने उससे कहा, ऐसे ही समझ लो। आमना उसने कहा, कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ नौकरी नहीं मिली। चलो नौकरी नहीं मिली तो लड़की तो मिली। अब वो मेरे साथ मजाक के मोड में थे। मैंने कहा, कहाँ, अभी तक न लड़की मिली ना ही नौकरी। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ, लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो हर घर का मसला है। मेरे आसफ भाई भी कितनी अरसे से बैठा हुआ है। हालांकि मेरे अबू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा, दोस्त तो बहुत हैं। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल दो रखना पड़ेगा। मैंने कहा, आमना बस तुम्हारी जैसी है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। अब वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा, आमना तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, कामरान भाई आपसे क्या छिपाना, आप तो दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं, चार बॉयफ्रेंड थे, और फरहाल तो कोई एक भी नहीं है। मैंने सबको छोड़ दिया है। सब मतलब? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो? किया और 4 बॉयफ्रेंड, उसका क्या मतलब किया कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फ़ोन की बेल दोबारा बजी। मैंने देखा तो वो दा का मैसेज था। उसने कहा, कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं किया हुआ, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा, दा तुम्हें लगता है फरहान ने तुम्हें नहीं बताया? फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, दुआ, मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा ऐशो हुआ था, मैं बस इसी में बेजी हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। उसने कहा, कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, हाँ दा, मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फ़ोन साइड पे रखा और आमना ने उठा के